श्री राम त्रिषष्टितम सर्ग। संपाति का पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ा आया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूं। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब 8 साल पे एक टिप्पणी है। यहां मूल में साग्र शतम मतलब 100 वर्ष से अधिक समय बीतने की बात कही गई है, परंतु 60वें सर्ग के 9वें श्लोक में 8 सहस्त्र वर्ष बीतने की चर्चा आई है। अतः दोनों की एक वाक्यता के लिए यहां शत शब्दों को 8 सहस्त्र वर्ष का उपलक्षण मानना चाहिए। अब आगे निशाचर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्ग लोक को चले गए तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती थी। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूं। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि मतलब सम्मति दी थी वह मेरे दुख को उस प्रकार दूर कर देती थी जैसे जलती हुई अग्निशाखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूं, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहां एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर रहे थे कि उन वनचरी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरो, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था वैसे ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।